नमस्कार जी। आज एक छोटी सी कोशिश जो आपको दिखाने जा रहा है कि हमारे हिंदू धर्म में जब भी कोई कीर्तन होता है, पाठ होता है या कोई और बड़ा प्रोग्राम होता है तो हमें पंडित लोग बहुत समझाते हैं कि गौ की सेवा बहुत ज़रूरी है। जब करने की बारी आती है तो हम पीछे हट जाते हैं। कथावाचक कथा में कहता है, परंतु घर में चाहे उसके गाय हो या न हो, इसे ये ज़रूरी नहीं है। वो कथा में कहना ही अपने आप को संतुष्टि ले लेता है कि भाई मैं भी गऊ की सेवा कर रहा हूँ। वैसे तो वो ठीक भी कह रहा है, क्योंकि अब वो हमें प्रेरित कर रहा है, हमें प्रेरित करके हमें समझा रहा है कि भाई गऊ की सेवा करनी चाहिए। गऊ का गुत्तर भी हमारे काम की चीज़ है, गऊ का गोबर भी हमारे काम की चीज़ है, जिससे हम खेत में डाल करके ऑर्गेनिक खेती जो आज जहर की खेती में बदल चुकी है, उस खेती को हम फिर बदल सकते हैं। क्योंकि इनका दूध तो काम का है ही, घी भी काम का है। बड़े बड़े आयुर्वेदाचार्य इनके दूध को दवाइयों में यूज़ लेने के लिए बात करते हैं, परंतु असली गाय आज नहीं मिली हुई है किसी को। वो ये देखिए, ये देसी गाय एकदम से, इसका दूध दही घी सब अच्छा है। उसके साथ साथ इसका गोबर मल मूत्र ये भी हमारे काम का है। और वो काम का समझाना मात्र से बात नहीं बननी, इसे हमें रखना पड़ेगा। हमें भी यही इन्हीं साधु संतों से प्रेरित होकर के और एक छोटी सी कोशिश की है कि हम अपने खेत में गाय पालें, और गाय के साथ साथ हम ये जो खेती है आप सब देख रहे हैं, इस खेती को भी हम बिना जहर की खेती में परिवर्तन करने की ये कोशिश है। और कोशिश ही नहीं है, शुरुआत है, शुरुआत कर दी है। और इतनी शुरुआत करके अब यहीं गेहूँ जा करके हम देखते हैं कि भाई गेहूँ खाने से हमें फलाना बीमारियां हो जाती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि हम जहर का उपयोग करते हैं। जब इसके अंदर यूरिया का उपयोग करते हैं, डीएपी का उपयोग करते हैं, और कहाँ कहाँ पता नहीं बीच में कोई कचरा पैदा हो जाता है तो भी हम उसकी स्प्रे करते हैं। दवाई केमिकल। और इस केमिकल से बचने के लिए जो हमारा पारंपरिक साधन है उसी को हम यूज़ में लेते हुए इन गायों का सहारा, कि भाई ये गाय ही हमें बचा सकती है। ये साधु संत कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। और उनकी कही हुई बातों को अमल करना हमारा काम है। तो उस अमलता में लाने के लिए ये देखिए, ये गाय हैं, बहुत अच्छी नस्ल है इनकी। और नस्ल इनका दूध घी, जो हम A1 और A2 की बात करते हैं, तो उन सभी का दूध A2 है। ये इनमें से वो गाय नहीं है जो दूध बहुत ज़्यादा दे करके हमें जो नस्ल कैसी कैसी आप सब जानते हैं, परंतु ये सब देसी राठी साहिवाल ये नस्लें हैं। और इनको सबको बड़े ही सुंदर ढंग से, ये सब खुली भी रहती हैं। देखो, इनको बांधा भी नहीं गया है, ये सारी खुली है और खुली रहती है। अभी ये आप जी देखिए, कथनी और करनी आपने खूब सुना है संतों से कि कथनी को करनी में बदलना आनंद की अनुभूति कर सकता है। बाकी आप कितनी भी कथनी करते रहें, कितने भी आप नाम लेते रहें, कितने भी आप खांड कहते रहें, आपका मुंह मीठा नहीं होने वाला। खांड को खाना पड़ता है। आप कितनी भी गौ सेवा करते रहें, आप कितनी भी गायों के बारे में अच्छे विचार बोलते रहें, कोई बात नहीं बनने वाली। बात कब बनेगी? जब गायों की हकीकत में ही हम सेवा करेंगे, गायों को हम अपने घर में लाएंगे,
घर में ला करके उनको अच्छे से रखेंगे, उनकी सेवा होगी। और इसमें हमारा बहुत बड़ा स्वार्थ भी छिपा हुआ है। कोई ये जाने कि हम अकेले गायों की सेवा इसीलिए हमने महान मानी है क्योंकि इसके पीछे हमारा बहुत बड़ा स्वार्थ है। इसका स्वार्थ कहाँ तक है आपको सबको पता है कि भाई ये इसका एक गोबर भी काम आ रहा है, इसका मल भी, जो साथ संगत हम गुत्तर कहते हैं, गुत्तर भी काम आ रहा है। और सब कुछ इनकी जो हमें ये देती है, दूध तो हमारे काम आता ही है। दूध से जो मिठाइयाँ बनती है वो काम आती हैं, दूध से जो मक्खन बनता है, घी बनता है, वो भी हमें काम आता है। सब हम इससे हमारा स्वार्थ जुड़ा हुआ है, परंतु कुछ कारण से इनका इतना फ़ायदा नहीं दे पा रही है ना। वो फ़ायदा क्योंकि हमने थोड़ा सा सीमित स्वार्थ में होकर के थोड़ा सा नाप लिया, परंतु यदि हम XYZ तक ए से लगा करके जाएंगे तो फ़ायदा ही फ़ायदा, यहाँ कोई नुकसान होने वाला नहीं। पहली बात तो घर में गाय होना ही फ़ायदा है, घर में गाय होना ही फ़ायदा है। ये इसके बाद में जो फ़ायदे होते हैं वो शुरू होते हैं। फिर वो जहाँ बैठती है, जहाँ वो गुत्तर करती है, जहाँ वो गोबर करती है, जहाँ वो रहती है, वहाँ आपको पता है 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। तो इन सब को हम अमल में लाना शुरू करें। मैंने तो ये अमल में लाना शुरू कर दिया है। मेरे पास अभी फ़िलहाल 9 गायें हैं, 1 भैंस भी है। तो ये सब अमल में किससे कैसे हमारे जीवन में ये आई, क्योंकि हमने साधु संतों को भी खूब सुना, खूब हमने ये बात के ऊपर अध्ययन किया। और जो आज हम सुन रहे हैं कि हमारी केमिकल की खेती, जहर की खेती, इसको भी परिवर्तन करने के लिए, और इसके साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि हम अकेले नहीं। अब ये मेरे पास इतना बड़ा फार्म हाउस है, इसका अकेला तो मैं कोई गेहूँ खाता नहीं हूँ। लोग कहते हैं कि भी आप थोड़ा सा अपने लिए देसी गेहूँ, फार्मी गेहूँ बो करके, वो बिना खाद बीज का डाल करके आप अपने लिए तैयार किया करो। परंतु ये तो स्वार्थ की बात हो गई ना जी। स्वार्थ तो फिर वहीं स्वार्थ हो गया। हम ये सोचते हैं कि परमात्मा ने हमें जितना बड़ा ये खेत दिया है, ये जो इतनी बड़ी ज़मीन दी है, इस ज़मीन को हम अपने तक ही क्यों सीमित रखें? क्या ये मेरे लिए है? आपको सबको पता है, आप सब जानकार हैं, सब धार्मिक लोग हैं, सब आध्यात्मिक लोग हैं कि ये आपको पता है कि हम तो यहाँ पर कुछ टाइम के लिए आए हैं, न कुछ लेकर आए न कुछ लेकर के हमें जाना है। फिर मेरा यहाँ का कहाँ से हुआ? फिर हम वो बात गाते हैं जब हम मंदिर में होते हैं, तो एक ही बात गाते हैं कि तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। अरे तो फिर मेरा यहाँ कुछ है ही नहीं, तो फिर मैं इतना स्वार्थी क्यों बनूँ इतना मैं अपने लिए जीने वाला। तो इसलिए सोचा कि मैं खूब सारा यहाँ पर ये गेहूँ उत्पादन करूँ, और ऐसा गेहूँ उत्पादन करूँ, ऐसी फसल उत्पादन करूँ, और भी फसलें होंगी वो भी ऐसे ही हम बिना यूरिया DAP बिना दवाई के उत्पादन करके इनको हम एक अच्छा संदेश अपने कर्मों द्वारा करके दिखाना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही। आप जिसे क्षमा प्रार्थी, कोई गलती हुई हो तो, क्योंकि मैं कोई ज़्यादा ये प्रोफेशनल तो हूँ नहीं, न मेरे अंदर कोई व्यवसाय की ऐसी कोई भावना है। मैं तो सीधी सीधी बात करता हूँ, और सीधी बात ये बात आप तक भी पहुँचाना। काफ़ी दिन हो गए वैसे इस लाइन में आए हुए, परंतु कभी ऐसा विचार आया नहीं कि मैं आपको सबको ये कहूँ, क्योंकि अपनी बड़ाई अपने मुंह से करना कोई अच्छी बात नहीं होती है। परंतु फिर भी थोड़ा थोड़ा ये सोचा कि भाई क्यों न थोड़ा बहुत सबको बताया जाए, तो क्या पता कोई प्रेरित होकर के और बंदा भी ऐसी कोई कुछ कोशिश करे, जो अपने घर में गाय ला करके। गाय कुछ घना चारा नहीं मांगती है, कोई ज़्यादा ये अपना मेहनत नहीं मांगती है।
ये तो थोड़ा सा ही हम जैसे एक, अरे आजकल एक याद और बात आ गई कि आजकल घरों के अंदर कुत्ते बिल्ली बहुत पाले जाते हैं। ये कुत्ते से भी कम खर्चा है गाय का। कुत्ते बिल्ली बहुत पाले जाते हैं घरों में। एक एक कुत्ता या एक बिल्ली पालने, उसके लिए हम कितनी व्यवस्था करते हैं, अच्छे अच्छे बेडों पर गाड़ियों में घुमाते हैं, उससे भी कम खर्चा है गाय का। आप ट्राई करके देखिए, बहुत ही। और आपको इतना अच्छा, देखिए इतना प्यार भी देती है ये गाय। देखिए ये कितना ये चाहती है कि मुझे प्यार दे। और ये सारी गायें हैं, ये सभी गायें इतना प्यार करती हैं, इतना प्यार करती हैं। यदि इस प्यार के बदले में भी इनको रखा जाए तो भी कम है। और आगे तो आपको सब बता ही दिया है कि वो क्या क्या देती हैं, क्या क्या नहीं देती। सबको जानकारी है, बताने की कुछ ज़रूरत नहीं है। अब जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो ये मुझे ये समझ रही है कि मेरी बात हो रही है, तो ये मेरे नज़दीक आने की कोशिश करती है, नज़दीक आने की कोशिश करती है और प्यार अपना देने की कोशिश करती है। तो आप जी भी मैं ये नहीं जानता कि प्रेरित होंगे या नहीं होंगे, परंतु आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो आप दूसरों को ज़रूर ये वीडियो शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना, जिससे ये भावना जन जन तक पहुँचे। ये जो संतों महात्माओं की बात है, जो कहते आए हैं, आज भी हमारे बहुत सारे प्रचारक महात्मा कहते हैं, जो हम चाहे वो हिंदू धर्म के हों, सनातन धर्म से संबंधित हों, सारा एक ही है, नाम अलग अलग हैं, परंतु हर कोई चाहता है कि मैं ये प्रचार भी करूं और गऊ अपने घर पर भी रखूं, जिससे मेरा खुद का तो भला हो, जनमानस का भी भला हो। इतना ही कहकर के आप जैसे क्षमा प्रार्थी प्यार से कहना जी। नमस्कार जी।